हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी बाई अजय में। तो मैं आज आप सबके लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति समझाने जा रहा हूँ। पहले तो हम जान लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का हमारा नियम होता क्या है। तो ये नियम को पढ़ लेते हैं कि इस नियम अनुसार किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, अर्थात पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो दोस्तों, जो हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है दो प्रकार की होती है, ये आपको पता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ये हमेशा सदैव नियत रहती है। तो चलिए हम इसकी व्युत्पत्ति को पढ़ लेते हैं। अब माना मैंने किसी m द्रव्यमान के पिंड को धरातल से h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक धरातल की ओर छोड़ दिया है, तो अब उसकी मुझे यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है। चलो निकालते हैं। मैंने ये डायग्राम बना लिया है पहले से, आप इसको बना भी सकते हैं बाद में भी, ठीक है दोस्तों। मैंने माना ये कोई मेरा पिंड था ए, और उसको मैंने h ऊंचाई से धरातल से छोड़ दिया नीचे की ओर। इसके फिर मैंने एक और पिंड में ले लिया बी और एक और ले लिया सी, ठीक है दोस्तों। अभी जो मेरा पहला वाला पिंड था वो नीचे की लंग आएगा, बी पर आएगा, तो उसकी जो दूरी थी वो मैंने x मान ली है। और फिर ये दूसरी वाली है जो बी से सी तक की, और मैं इसमें से पूरी h में से x को घटा दूंगा तो मेरी क्या रह जाएगी, h माइनस एक्स मान ली है। तो ठीक है दोस्तों, जब मेरा पिंड जब यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ होगा तो जो उसका वेग होगा वो तो जीरो ही होगा। प्रारंभिक वेग तो मेरा वेग तो जीरो ही होगा। बी जीरो हो गया तो यू भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा दोस्तों। जब बी स्थिति पी पर आ गया होगा वो, तो उसका जो वेग है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वेग से तो आया ही होगा नीचे, और या स्थिति सी पर भी उसका वेग जीरो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। चलिए अब मैं इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपके लिए। अब स्थिति ए पर गणना करनी है हमको, ठीक है दोस्तों। स्थिति ए पर मतलब स्थिति ए यानी कि यहाँ पर गणना कर देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या हुई इसकी उस समय। तो देखिए दोस्तों, आपको जो पता है उसको लिख लेते हैं। पहले क्या पता है मेरे को, कण का प्रारंभिक वेग। कण का प्रारंभिक वेग यानी कि u क्या था, जीरो था दोस्तों मेरे, ठीक है। और जो मेरे v था वो भी क्या था, जीरो था, ठीक है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो गई, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा तो दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है मेरी हाफ एम वी स्क्वायर। आप तो मेरा ये एम और वी का मान क्या है मेरे पास, जीरो है वी का वैल्यू, तो मैं रख रहा हूँ जीरो का। इसका ये पूरा गुणे में, इसके लिए इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा हो गया, मैंने के लिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर एम जी एच। यू इनकी यू इज एट पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा एट पॉइंट ए, यू बराबर होता है एम जी एच। एस तो मेरा एम तो है ही दोस्तों मेरा यहाँ पर, और जी यानी कि जी ग्रेविटेशन, और एच यानी कि ऊंचाई कितनी है मेरी, मेरे मान जी कैपिटल एच, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल एच लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। और मेरी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का क्या होता है, योग होता है। तो अब लेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड स्थितिज ऊर्जा प्लस ए। और इस पे ए पे क्या निकली थी मेरी, जीरो निकली थी, और यू ए पॉइंट में क्या निकली है, एम जी एच निकली है। ये जोड़ है ये यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एम जी एच कैपिटल एच है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेरी यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा निकली है वो एम जी एच ही है। अब दोस्तों आपको कैसे पता पड़ेगा कि एम जी एच यानी कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है वो नियम सही है। अब मैं स्थिति तीनों पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा निकालूंगा, तीनों पर यही वैल्यू आता है मेरे पास, एम जी ए एम जी एच। तो मेरा जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो नियम है ना वो सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्थिति ए पर निकाल चुका हूँ मैं। अब निकालेंगे स्थिति बी पर। स्थिति बी पर डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप मुझे तो कठिन में नहीं लेना है डेरिवेशन को। स्थिति बी पर निकालना है, ठीक है दोस्तों। कण का वेग मैंने आपको जैसे चित्र में बताया था, कण का वेग है, स्थिति बी पर कण का वेग है वो जीरो नहीं होगा, कुछ तो कुछ लेकर तो आया होगा वो वेग के साथ, इसलिए कण का वेग v इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। फिर तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी होगी मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा स्क्वायर। और दोस्तों देखिए मेरे पास वेग तो मेरे पास कुछ पता नहीं है, पर मेरे पास वेग के अनुसार गति का तीसरा फॉर्मूला जरूर आता है, गति की तीसरे समीकरण जरूर आती है, तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं, तो गति के तृतीय समीकरण से, गति की थर्ड इक्वेशन से, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दो बी तो भी यही है दोस्तों, यू यानी कि पी प्रारंभिक वेग था वो यहाँ पर जीरो था उसमें मेरे पास पहली स्थिति में,
टू ए यानी कि जी है, यानी कि जो त्वरण है वो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एस का वैल्यू यानी कि दूरी है वो एच है दोस्तों। नहीं, एस को यहाँ पर दूरी क्या है, एक्स है, तो एक्स ही मानेंगे, 2g एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा पर बी इसका बराबर 2g एक्स। ठीक है दोस्तों, मैं इस v की वैल्यू को कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा इसमें, इसको v की वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, v की वैल्यू को मुझे यहाँ रखना है। v की वैल्यू ले तो गतिज ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पर हम, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी 8.3 हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम। बी का वैल्यू क्या था मेरे पास यहाँ पर, बी का वैल्यू था मेरे पास 2g एक्स। तो देखिए दो से दो कट गया, क्या बच जाएगा, एम जी एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब मुझे स्थिति निकालनी है इसकी, ये हुई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 8.3 निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है दोस्तों मेरे पास, इनकी u एट पॉइंट बी, ये क्या होती है, एम जी एच होती है दोस्तों। ठीक है, एम जी तो है ही है, पर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर एच क्या माना मैंने, एच माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, एच जगह पर हो जाएगी एम माइनस वो एच माइनस एक्स, इसका एम जी का अंदर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये हो जाएगा आपका गुणा हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हो गई यू पर हो गई स्थिति ऊर्जा 8 बी पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब निकालना तो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा, ऊर्जा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 8.b, ये हो जाएगी ई 8.b, काइनेटिक एनर्जी 8.b प्लस यू 8.b, इसका वैल्यू क्या था, एम जी एक्स प्लस यू बी, इसका वैल्यू क्या था, एम जी एच माइनस एम, दो प्लस माइनस का है, ये आपस में कट जाएगा, और मेरे पास ई भी बच जाएगा एम जी एच, ये कैपिटल एच है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आएगा, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब निकालनी है मुझे काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट सी पे आएंगी, स्थिति सी पर, स्थिति सी पर। अब जो स्थिति सी थी, इस पर भी मेरा कण का वेग था वो जीरो नहीं था, कण का वेग इ नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने आपके लिए पहले भी बताया था, और देख लेता हूँ ऊपर चित्र में डायग्राम में, देखिए स्थिति सी पर कण का जो वेग है वो जीरो नहीं है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी हाफ एम बी। इसके देखो दोस्तों, पहले से सिचुएशन बन रहा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास वेग नहीं है, पर वेग की मेरे पास क्या होती है, गति की तृतीय समीकरण होती है, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा, गति के तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, यू स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास जीरो ही था, 2 ए आएंगे तो वो जी है, और ए से जो मेरा क्या है वो कैपिटल एच है, यानी कि दूरी है वो कैपिटल एच, तो का क्या आया था मेरा पिंड, तो मैं गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा, अब मैं वी का जो जगह वी स्क्वायर की जगह पे इसको रख दूंगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर जैसे पहले रखा था मैंने, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम, बी की जगह पर मैं इसको रख दूंगा 2g/h, 2 से 2 कट गया, मेरे पास रह जाएगा ये एम जी एच रह जाएगा, एम जी एच, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 8.c रह जाएगी मेरे पास एम जी एच। ठीक है दोस्तों, अब निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू 8.c होती है, यू एम जी एच होती है दोस्तों मेरे पास, एम जी एच, एम जी तो एम जी है ही है, पर एच क्या है, यानी कि तीसरी स्थिति पर आकर जो मेरा हाइट था, यहाँ पर आकर ये मेरा हाइट तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि सी पर कोई हाइट तो नहीं तय करके आया है वो, सी पर तो हाइट जीरो हो ही जाएगा, इसलिए ये पूरा ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा यू पर क्या हो गया जीरो, तो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा ई सी बराबर हो जाएगा काइनेटिक 8.b/c प्लस यू सी प्लस, ये ना निकली थी एम जी एच प्लस, ये क्या है जीरो, क्या हो जाएगी, इस इक्वल टू एम जी एच। तो दोस्तों आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी एम जी एच आई थी मेरे पास, यहाँ पर भी एम जी एच आई थी, और पहले भी एम जी एच आएगी। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अतः ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी है,
अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य है। तो इसी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।